इतने अपराध किए थे, इतने पाप किए थे, फिर भी इसका उद्धार कैसे होगा? तब संत ने समझाया कि देखो, भले शिव ने कितने ही पाप क्यों न किए हों, लेकिन जब इसकी मृत्यु नजदीक आई, जब वो बैल भागता भागता आ रहा था, तब उसके सींग में यमुना जी की रज लग गई। तो यमुना जी की रज लगी हुई सींग से उसने उसके पेट में घुसेड़ा और वो रज भी घुस गई। तो भले उसने कितना ही दुष्कृत्य क्यों न किया था, लेकिन यमुना जी की इतनी सी रज उसके अंदर प्रवेश कर गई तो उसका उद्धार हो गया। तो विचार करो कि यमुना जी की इतनी सी रज का इतना सामर्थ्य हो, तो हम तो यमुना जी की रज में लौट रहे हो, तो हमारा कितने भाग्य होंगे। तो भाग्य की कोई सराहना नहीं हो सकती, क्योंकि यमुना जी का जो स्वरूप है 41 पदों में आता है कि कृपा करी अतोले, कि जिनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसी कृपा यमुना जी करते हैं। भले ही जीव कैसा ही क्यों ना हो, फिर भी माँ है ना, यमुना मैया है। जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है, तब सबसे अधिक आनंद यमुना जी को होता है। कि जैसे एक माँ का खोया हुआ बालक वर्षों के बाद उसको मिल जाए, तो माँ को कितना आनंद होता है, वैसे ही 84 लाख योनि में भटका हुआ, लीला से बिछुड़ा हुआ जीव जब अलग हो गया, वल्लभ ने कृपा करी, उसका संबंध जुड़ा श्रीनाथ जी के साथ में, तब यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी वाम भुजा पर की और दौड़ कर सोर कर जाए पियसों कहे, कृपानाथ अपनो जीव आ गयो है, और इतनी प्रसन्न हो जाती है यमुना जी। ऐसी कृपा यमुना जी कर सकती है कि मेरा बालक मानती है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ एक चमत्कार हुआ इस जगह पे। इस जगह की हालत पहले ऐसी नहीं थी। हम जब ने ये मनोरथ का हमने विचार किया, तो हम लोग सोच रहे थे कि इस जगह की सफाई कैसे की जाए, क्योंकि इतना विशाल तट है। लेकिन जब हम दिल्ली वापस आए, पधारे, जब देखा, तो इतना आश्चर्य हुआ हमें कि यमुना जी ने ऐसी कृपा करी इस जगह, ऐसी कृपा करी कि वर्षों से उबड़ खाबड़ पड़ी हुई जमीन स्वयं गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी सफाई करवा दी। ये साक्षात यमुना जी का चमत्कार है। क्योंकि यमुना जी के बालक आ रहे हो, तो यमुना जी उनको कैसे परिश्रम दे सकती है? प्रत्यक्ष यमुना जी ने कृपा करी। ऐसी कृपा कौन करे? यमुना जी इतनी कृपालु है, कृपा की सागर है। यमुना जी का स्वभाव जो है ना, वो ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि ठाकुर जी के लिए कहा जाता है कि ठाकुर जी कृपा देते हैं, कृपा करते हैं, जबकि यमुना जी के लिए कहा जाता है कि यमुना जी का स्वभाव स्वरूप ऐसा है कि कृपा लुटाती है। वो लूटने वाले पर है, वो कितना लूट सकता है। देखो, देने वाले के हाथ में होता है वो कितना देता है। ठाकुर जी उनके हाथ में रखते हैं कि वो कितना देते हैं। अब वो लेने वाले पर होता है, वो यमुना जी के पास से कितना ले सकता है। यमुना जी उतना दे देती है, बल्कि उससे भी ज्यादा दे देती है। देखो, अपने वार्ता साहित्य में प्रसंग आता है किशोरी बाई का। किशोरी बाई की अवस्था इतनी खराब हो गई, उनके अनेक प्रकार के रोग लग गए शरीर में, बड़ी पीड़ा से व्याकुल हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था उनको। उनके लौकिक सगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें यमुनाष्टक भी पूरा याद नहीं था। केवल एक लाइन बोलती, कृपा जल्दी संचिते मम मना सुखम भाव। केवल एक इतना सा बोलती, पूरा भी नहीं आता था। लेकिन यमुना जी ने इतनी कृपा करी कि स्वयं साक्षात यमुना जी उसकी सेवा करने के लिए पहुंच गई। यमुना जी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, उसको तनुनवत्व में इतावता कर दिया, तनुनवत्व की प्राप्ति कर दी। ऐसा नूतन शरीर हो गया उसका कि आनंद विभोर हो गई वो, और यमुना जी वहां से पड़ा। कितनी कृपा करते हैं यमुना जी। और यमुना जी का स्वरूप श्याम है। आप दर्शन करे हो, यमुना जी का स्वरूप श्याम है। और यमुना जी ने अपना स्वरूप श्याम इसलिए रखा है, उसके 3 कारण हैं। एक तो यमुना जी में ठाकुर जी की चरण का रज का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए श्याम है। दूसरा कारण भी है, अम्बोजस्य स्वभाव हो, जैसे एक बादल जल से भरे हुए होते हैं, श्याम होते हैं, ऐसे ही यमुना जी जो हैं वो कृपा से भरी हुई हैं, इसलिए वो श्याम है। और तीसरा कारण है
श्याम संग श्याम भय बह रही श्याम। कृष्ण श्याम है इसलिए इनका एक नाम कृष्णा है, कृष्ण श्याम है इसलिए ये भी श्याम है। और यमुना जी का ऐसा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी के लिए, बिहार के लिए रखा हुआ है। ठाकुर जी जब गैया चरा में पधारे, जब रासलीला के बाद जब श्रम हो जाता है तो वो श्रम भी यमुना जी में दूर करते हैं, ठाकुर जी बिहार करते हैं। तो श्रम जल भी यमुना जी में मिश्रित है। और आज का दिवस पुष्टि मार्ग की फलावस्था का दिवस, पावन दिन, शरद पूनम का दिवस, पुष्टि मार्ग का श्रेष्ठ दिवस माना जाता है। इस दिन ठाकुर जी ने गोपियों को महाराज करवाया था। यमुना जी के पुलिंद पर आकर के जब गोपियों ने विनती करी, हे नाथ अब तो प्रकट हो जाओ, तब ठाकुर जी प्रकट हुए। गोपियों को भी विरह हुआ है, महाराज ऐसे नहीं हो जाता, विरह करना पड़ता है। गोपियों ने भी विरह किया, गोपी गीत का गान किया। और फिर जब यमुना जी के पुलिंद पर आ गई और यमुना जी की कृपा हुई तो तासाम आविर्भूता स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो विचार करो, गोपियों को भी ऐसी महान भगवती थी गोपियां, जिसके लिए महाप्रभु जी ने कह दिया कि गोपी का नाम गुरु प्रोक्ता। ऐसी महान गोपियों को भी जब विरह करना पड़ा हो, विरह में गोपी गीत गाना पड़ा हो, और यमुना जी ने यहाँ तो देखो दिल्ली वालों पर और हरियाणा वालों और नागपुर वाले और ग्वालियर से भी आए हुए, उन सब पर इतनी कृपा कर दी कि कोई विरह नहीं, सीधा रासलीला हो गई। ऐसी कृपा यमुना जी करती है। तो यमुना जी की कृपा की कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि यमुना जी तो माँ है। इसलिए देखो, षोडश ग्रंथ की रचना महाप्रभु जी ने करी तो सबसे पहला यमुनाष्टक रखा, क्योंकि जैसे एक छोटा सा बालक होता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, सबसे पहले अपनी माँ का परिचय होता है, उसे अपनी माँ को पहचानता है। वैसे ही पुष्टि मार्ग में आए हुए जीव की अवस्था भी एक बालक के समान है। इसलिए महाप्रभु जी ने परिचय करवाया है, सबसे पहले यमुना जी को पहचान लो, और यमुना जी से पहचान हो गई तो सब कुछ आपके हाथ में। क्योंकि स्वभाव की जो भवे, यमुना जी स्वभाव का विजय करवाने वाले हैं और मुकुंद में रति करवाने वाले हैं। यमुनाष्टक में आप देखो तो मुकुंद जो है ठाकुर जी, उनको भी अपने समान बना देती है, उनका स्वभाव भी बदल देती है। जो ठाकुर जी का स्वभाव है मोक्ष देना, उन ठाकुर जी का स्वभाव भी यमुना जी बदल देती हैं, और मोक्ष देने के बजाय ठाकुर जी भक्ति का दान देने लगते हैं। ऐसी कृपा करते हैं। मुरारी नाम